गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लैक डे ऑफ इंडिया। इसके माध्यम से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। बच्चों, इसमें हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के साथ साथ इम्पोर्टेंट जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उनको भी याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट दे रखा है हमें इन इंडियन हिस्ट्री। इन इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास में। सही है। इन इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 इज रिमेंबर्ड एज द ब्लैक डे ऑफ इंडिया को भारत का काला दिवस माना जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल 1919 को भारत का काला दिवस माना जाता है। ठीक है। ऑन दिस डे द जलियांवाला बाग मैसेक्रे टुक प्लेस इन अमृतसर, पंजाब। इस दिन पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब यहाँ ये वर्ड दे रखा है, ये वाला। ठीक है, मैसेक्रे यानी कि इसका मतलब होता है हत्याकांड। ठीक है, हत्याकांड ये काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है, तो इसको याद कर रखना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। बट हम मैसेक्रे एक एक ज़्यादा वर्ड नहीं होंगे, इसको साथ साथ लेते याद करते चलेंगे। और दूसरा वर्ड यहाँ पे था रिमेंबर्ड यानी कि याद या माना जाता है। रिमेंबर्ड या माना जाता है या रिमेंबर याद किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगला वर्ड देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। सॉरी, तो अगले पेज पर बच्चों हमें बताया गया है thousands of innocent people had gathered there peacefully। ठीक है, वहाँ हजारों निर्दोष लोग शांतिपूर्वक एकत्रित हुए। दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अनफेयर रोलट एक्ट। वे अन्यायपूर्ण रोलट एक्ट के खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो यहाँ थाउजेंड्स ऑफ यानी कि हजारों, इनोसेंट यानी कि निर्दोष, गैदर्ड यानी इकट्ठे होना, प्रोटेस्टिंग यानी कि विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, अगेंस्ट किसी के खिलाफ, अनफेयर यानी कि अन्यायपूर्ण, रॉलेट एक्ट तो जानते ही होंगे। ठीक है, इसके खिलाफ विरोध करने के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। अगले पेज पर हम चलते हैं। अगले पेज पर बच्चों हमें बताया गया है ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू फायर ऑन द क्राउड। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। द पीपल वर अनआर्म्ड एंड हैड नो चांस टू एस्केप। लोग निहत्थे थे और उनके पास बचने का कोई अवसर नहीं था। अब बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड हैं डिफ़िकल्ट, जैसे कि सोल्जर्स यानी कि सैनिकों। फायर माने आग होती है, फायर ऑन, फायर आग भी होती है, और फायर करना यानी कि गोली चलाना। क्राउड माने भीड़ होती है, क्राउड। ठीक है, क्राउड माने क्या होता है? भीड़ होती है बच्चों। अब अगला वर्ड क्या दे रखा है यहाँ? मैं एक बार इसको हाईलाइट करते हुए चलता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ? हाईलाइट करते हुए चलता हूँ। तो जैसे कि मान लो पहला वर्ड क्या है? ये ऑर्डर यानी आदेश देना, ऑर्डर करना यानी कि आदेश करना, ऑर्डर करना यानी कि आदेश करना। सोल्जर्स यानी कि सिपाही, और क्राउड क्या मतलब होता है? भीड़। क्राउड माने क्या होता है? भीड़। सही है। अनआर्म्ड यानी कि निहत्थे। फिर यहाँ और भी वर्ड हैं, जैसे कि एस्केप भाग जाना, चांस यानी कि मौका नहीं मिलना, चांस नहीं मिलना। तो ये चीज़ होती हैं। ठीक है, आई होप आपको इतने वर्ड समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले पेज पर। ठीक है, अगले पेज पर हम चलते हैं। तो अगले पेज पर बच्चों हमें दे रखा है, अगले पेज पर बच्चों हमें दे रखा है इन मैनी मैन यानी कि मैनी मैन कई आदमी। ठीक है, मैनी मैन माने क्या होता है? कई आदमी।
वुमेन यानी औरतें, एंड चिल्ड्रन और बच्चे लॉस्ट देयर लीव्स इन दिस ट्रेजिडी। इस त्रासदी में कई पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जान चली गई। तो देखो, ट्रेजिडी का मतलब होता है त्रासदी। लॉस्ट माने मतलब जान चली गई कोई, तो कोई चीज़ खो जाना। दिस इंसिडेंट शॉक द एंटायर नेशन। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, शॉक्ड कर दिया, झकझोर दिया। ठीक है, ये चीज़ होती है। अगले पेज पर बच्चों यहाँ बताया गया है कि इट रिलीव्ड इट रिलीव्ड सॉरी इट इट रिबिल्ड है ये, सॉरी। इट रिबिल्ड द क्रूअलिटी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसने भारत में ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर कर दिया। ठीक है, इट रिवील्ड द क्रूअलिटी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द ब्लैक डे ऑफ इंडिया रिमाइंड्स अस ऑफ द सैक्रिफाइसेस मेड फॉर फ्रीडम। भारत का काला दिवस हमें स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदानों की याद दिलाता है। तो ये है हमारा आज का ऐसे। सैक्रिफाइस माने होता है बलिदान, फ्रीडम यानी कि आज़ाद या आज़ादी, क्रूअलिटी माने होता है क्रूरता, रिलीवेल्ड या रिबिल्ड करना यानी कि दिखाना, रिबिल्ड करना। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यार।